ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर को ए ने बी को कुछ गुड्स बेचे। बोर्ड पे देखो, 1 सितंबर को ए ने बी को क्या करे, गुड्स बेचे। मैं ईयर नहीं लिख रहा हूं, गुड्स सोल्ड कर दिए भाई 1 तारीख को, 1 सितंबर को। आगे देखते हैं, ईयर मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो तुम लोगों के क्वेश्चन में ईयर लिखा हुआ है वही ईयर है। कितने रुपए के गुड्स बेचे हैं? गुड्स बेचे हैं 16,000 के। आगे देखते हैं, बी इमीडिएटली एक्सेप्ट टू अ 3 मंथ बिल। बी ने हाथों हाथ कितने महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया भाई? 3 महीने का। उसने कहा कोई बात नहीं, बना दो, बना दिया। ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आई मतलब मेच्योरिटी पूरी हो गई, 3 महीने पूरे हो गए, बी रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रीन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ। उसने कहा कि बिल तो मैं नहीं दे रहा, इसी बिल को 2 महीने और एक्सटेंड कर दो। मतलब उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि मेरा एक नया बिल बना दो, मतलब पुराने वाले बिल को क्या कर दो, कैंसिल कर दो और एक नया बिल बना दो। बना देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अब देखो आगे क्या है, ए एग्रीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। अंडरलाइन करो, इस शब्द पर अंडरलाइन करो, पेड इमीडिएटली इन कैश। उसने इंटरेस्ट का पैसा हाथों हाथ, उसने इंटरेस्ट का पैसा हाथों हाथ दे दिया। क्या पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट का पैसा हाथों हाथ दिया था? नहीं दिया था। हमने इंटरेस्ट को क्या करा था? सिर्फ ड्यू करा था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उस बंदे ने इंटरेस्ट का पैसा हाथों हाथ दे दिया। अंडरलाइन कर लो अपने क्वेश्चन की इस लाइन पर, पेड इमीडिएटली इन कैश। उसने इंटरेस्ट का पैसा हाथों हाथ कैश में दे दिया। वो तो हम देख लेंगे कि कितने रुपए का इंटरेस्ट इसका बनेगा, 9% 2 महीने के हिसाब से, वो तो मैं बता दूंगा। चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। देखो 16,000 का बिल था, उसने कहा कितने परसेंट इंटरेस्ट ले लो मुझसे हाथों हाथ, हमने कहा 9%। तो देखो 9%, और वो भी कितने महीने बढ़वाना चाहता है वो? बोर्ड पे देखो, 2 महीने और बढ़वाना चाहता है ना वो। ये कह रहा 2 महीने का और बिल बना दो। कितने महीने का बिल बना दो? 2 महीने का। इंटरेस्ट भी 2 महीने का लगेगा सिर्फ, कभी पूरा ही चेप दो। तो देखो 2 महीने, 2/12, 2 महीने का। ठीक है, अब देखो जीरो से ये 2 जीरो गई, 2 6 12, और तुम्हारा 3 3 9, 3 2 6, 2 से ये गया 8 ये 24। कितने रुपए इंटरेस्ट के वो बंदा मुझको अलग से देकर जाएगा? कितने रुपए देकर जाएगा? 240 रुपए वो मुझको इंटरेस्ट के पैसे हाथों हाथ देकर चला गया। कुछ लोग होते हैं अच्छे, जो ये कहते हैं कि नया बिल बना लो और ये लो इंटरेस्ट के पैसे तो अभी रखो। क्या बोलते हैं बड़े जोश के साथ? ये बोलते हैं इंटरेस्ट के पैसे अभी रखो, क्यों टेंशन ले रहे हो, बिल नया बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है, इंटरेस्ट के तो पैसे मिले, बिल हम नया बना देते हैं, तो हम बिल बना देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये कैलकुलेशन अब हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं। कितने रुपए आए थे इंटरेस्ट के? 240 रुपए। 240 रुपए आ गए। आगे देखते हैं। टू दिस बी वॉज एग्रीबल, बी एग्री हो गया। द सेकेंड बिल वॉज मेड ऑन द ड्यू डेट। दूसरे बिल की पेमेंट, अंडरलाइन करो फिर से, सेकेंड बिल वॉज मेड, मेड पर अंडरलाइन करो। मेड का मतलब ये है कि दूसरे बिल की भी वो पेमेंट कर गया ड्यू डेट पर। मुझे बताओ दूसरा बिल जब बनवाया 16,000 रुपए का, जो नया बिल बनाया, बोर्ड पे देखो, 16,000 का 3 महीने का पुराना बिल, 16,000 का 2 महीने का नया बिल, वो नया बिल पेड करके चला गया ऑन द ड्यू डेट। कितना अच्छा आदमी है, पहले इंटरेस्ट के पैसे दे गया हाथों हाथ। ध्यान से सुनो, पहले तो वो 240 रुपए इंटरेस्ट के देकर चला गया हाथों हाथ। ठीक है, फिर जब 2 महीने पूरे हो गए इस बिल को, नए वाले बिल को, ध्यान से सुनो, नए वाले बिल को जब 2 महीने पूरे हो गए तो वो उसके भी पैसे देकर चला गया, और भी अच्छी बात है। अब क्या उससे कुछ लेना है? अब कुछ नहीं लेना, इतना भी अच्छा नहीं है कि वो देता ही रहेगा। ठीक है, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, ए की जर्नल एंट्री करनी है, ये अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। मैं फिर से वही बोलूंगा, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना तुम लोग, जरा सी भी लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। ए के जर्नल बना रहे हैं। देखो सबसे पहले काम करा इस बंदे ने 1 सितंबर को,
सबसे पहले कौन सी तारीख को ये काम करेगा? 1 सितंबर को। ठीक है, ऊपर ईयर जरूर लिख देना, डेट के साइड में इधर होता है ना ईयर, सबसे पहले भाई ईयर लिख दिया करो। मैं तो नहीं लिखता ईयर, ना मैं पढ़ता ईयर, लेकिन तुम लोगों को जरूरत है ये सब करने की। ठीक, बताओ ए ने सबसे पहले क्या करा था? ए ने बी को गुड्स बेचे थे, बेचो फिर। बेचने की एंट्री होती है बी टू सेल्स। कितने रुपए के बेचे थे भाई? 16,000 रुपए के बेचे थे, बेच दिए। क्लियर ना? फिर ए ने बी के नाम का क्या बनाया? बिल बनाया। कितने महीने का बिल बनाया? 3 महीने का बिल बनाया। बनाओ बिल। बिल बनाना आता है ना उसी दिन 1 सितंबर को। बताओ जो बंदा बिल बनाता है वो बिल को क्या करता है? रिसीव करता है, तो बी आर होएगा। तो लिखो बी आर अकाउंट डेबिट 16,000। और किसके नाम का? भाई मेरे नाम का थोड़ी ना, बी के नाम का 16,000। देखो मैं डेबिट और क्रेडिट एक के नीचे एक ही लिखता रहता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन तुम्हें मालूम है डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखे करो, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिखे करो। मैं तो बोर्ड पर जगह के हिसाब से काम करता हूं, कभी तुम सोचो कि मैं गलत लिख रहा हूं, मुझे मालूम है कौन सी चीज कहां पर आएगी, है ना। उधर मैं नहीं लिख सकता, उधर जगह कम होती है। ठीक है, अब अगली एंट्री मुझे बताओ, क्या वो पेड करने आया? नहीं, वो पेड नहीं करने आया, वो ये कहने आया 2 महीने का नया बिल बनाओ। वो क्या कहने आया? मैच्योरिटी पूरी हो गई, 3 महीने पूरे हो गए, 3 महीने बाद वो क्या कहने आया? 3 महीने बाद वो कहने आया कि नया बिल बनाओ, 2 महीने का बनाओ, है ना। हमने मान लिया, चलो खैर मान तो हमने लिया, लेकिन पहले पुराने वाले बिल को क्या करना पड़ेगा? पहले पुराने वाले बिल को हटाना पड़ेगा। मुझे बताओ 3 महीने बाद कौन सी डेट आ गई? 1 सितंबर को काम शुरू हुआ था, 1 अक्टूबर 1 महीना, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को 3 महीने पूरे हो गए, 4 दिन का टाइम पीरियड जोड़ लो, 4 दिसंबर आ गया। 4 दिसंबर को पहले तो पुराना वाला बिल क्या करो? कैंसिल करो। लिखो 4 दिसंबर। समझ में आ गई ना डेट कैसे आई? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो वो बंदा 3 महीने बाद आया बोलने के लिए कि मेरा नया बिल बना दो 2 महीने का, तो नया बिल तो मैं बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नया बिल तो मैं बना दूंगा, लेकिन पहले पुराना वाला बिल हटाना पड़ेगा। हटाना मतलब कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखो पुराने बिल को कैंसिल कौन सी तारीख को करेंगे? 3 महीने बाद। 1 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को पहला महीना, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। समझ रही हो ना? और 4 दिन का टाइम पीरियड जोड़ा जाता है, तो 4 दिसंबर आ गया। हाँ, बिल कैंसिल करना तुम्हें आता है? बताओ बी आर टू बी, बी टू बी आर। और कितने रुपए का बिल कैंसिल कर दिया? 16,000 रुपए का बिल कैंसिल हो चुका है। हो गया ना कैंसिल? अब मैं नया बिल तो बना दूंगा, लेकिन नए बिल से पहले क्या लूंगा? इंटरेस्ट का पैसा लूंगा। नया बिल बनाने से पहले, अब भरोसा नहीं रहा, पता चले वो इंटरेस्ट भी बेवकूफ बनाकर चला गया। नया बिल बना, पुराना बिल तो मैंने कैंसिल कर दिया, लेकिन नया बिल बनाने से पहले क्या लूंगा? इंटरेस्ट का पैसा लूंगा। लिखो इंटरेस्ट, 4 तारीख को ही लूंगा। बताओ इंटरेस्ट कौन देगा? बी देगा ना या ए देगा? ए को तो मिलेगा, कौन देने वाला है? बी। तो लिखो बी से इंटरेस्ट मिलेगा, बी टू इंटरेस्ट। कितने रुपए आ रहे थे? 240 रुपए। इसकी कैलकुलेशन अगर तुम वर्किंग नोट में दिखाना चाहो ना, तो वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, टीचर के लिए भी बहुत अच्छी क्या हो जाएगी? सुविधा हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं। अभी मैंने इंटरेस्ट की एंट्री करी है, इंटरेस्ट का पैसा आया नहीं है, अभी मैंने सिर्फ इंटरेस्ट को क्या करा है? ड्यू करा है। नरेशन जरूर लिखो, लिखो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अभी मैंने इंटरेस्ट को ड्यू करा है, बस अभी मिला नहीं है। 2 बातें होती हैं, इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट मिलेगा, अभी मिला नहीं है, अब मिलेगा। पहले तुम्हें ड्यू करने की एंट्री करनी पड़ती है। इंटरेस्ट के लिए पहले तुम्हें किस बात की एंट्री करनी पड़ती है? ड्यू करने की। पिछले क्वेश्चन में क्या इंटरेस्ट हमें मिला था? नहीं, पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ इंटरेस्ट को क्या करके छोड़ दिया था? ड्यू करके छोड़ दिया था। क्यों?
क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर पेमेंट नहीं हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में पेमेंट हुई है। मैंने बताया था ना, अंडरलाइन कर लो उस लाइन पर। देखो क्या लिखा हुआ था, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। अपने क्वेश्चन के अंदर देखो, अपने क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। ए एग्रीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट, सेकेंड लाइन में देखो जिस पर मैंने अंडरलाइन करा था। ए एग्रीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट 9% पर एनम वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। हाथों हाथ उसने कहा कि 9% का इंटरेस्ट मुझे तुरंत कैश दे दो। तो यहां पर हाथों हाथ पेमेंट हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर हाथों हाथ पेमेंट हुई है इंटरेस्ट की, पिछले में नहीं हुई थी। तो जब पेमेंट हुई है तो बताओ पैसा हमारे पास आएगा या जाएगा? बताओ, ए को इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा ना? किसको मिलेगा? ए को। ए के पास पैसा आएगा और बी के पास से पैसा जाएगा, लेकिन बी के लिए काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं ए के लिए। ए के पास तो पैसा आया ना, और जब भी कैश आया तो कैश आने पर क्या कर देते हैं भाई? डेबिट। 4 तारीख को ही लिखो 4 दिसंबर, कैश आ गया, अब आया है पैसा। और किस बात का पैसा है? इंटरेस्ट का पैसा है। लिखो टू इंटरेस्ट। किस बात का पैसा है? इंटरेस्ट का। कितने रुपए आए? पूरे के पूरे 240 रुपए। अब तुम्हें लग रहा होगा यार इंटरेस्ट की दो दो एंट्री देखो, ये इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री है कि इतने रुपए आने हैं, और ये इंटरेस्ट के आने की एंट्री है कि इतने रुपए आए हैं। कैश मतलब इतने रुपए आए हैं, और इंटरेस्ट मतलब इतने रुपए आने हैं। तो पहले तो हम ड्यू करते हैं, बाद में पैसा आता है। पहले हम क्या करते हैं? ड्यू करते हैं, और वो हाथों हाथ पैसा देकर चला गया। कभी कभी वो हाथों हाथ नहीं देता, तो इतने रुपए किसमें जुड़ जाते हैं? बिल के अंदर। तुमने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में जो 10 रुपए थे वो 250 के अंदर जुड़ गए थे ना। पिछले क्वेश्चन के अंदर 10 रुपए का अमाउंट हमने बिल के साथ ही जोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार वो 240 रुपए पहले ही देकर चला गया। अब नया बिल बनाएंगे। अब हम नया बिल बना सकते हैं 4 दिसंबर को ही। तो लिखो 4 दिसंबर को नया बिल बनाओ चाहे पुराना बनाओ, बीआर को तो डेबिट ही करते हैं। तो लिखो बीआर डेबिट, और कितने का बनेगा? 16,000 का। क्यों? क्योंकि वो बेचारा 240 रुपए पहले ही दे गया तुम्हें इंटरेस्ट के। अब क्यों देगा वो? अब नहीं देने वाला। और किसको देगा? ए को 16,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो इस बिल की भी पेमेंट कर गया। मैच्योरिटी जब पूरी हुई, मैंने इस बात पर भी अंडरलाइन कराया था ना लास्ट में। देखो अपने क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन देखो, द सेकेंड बिल वॉज मेड ऑन द ड्यू डेट। दूसरे बिल को भी वो मेट करके चला गया। मेट मतलब, मेट पर अंडरलाइन करके हिंदी में लिखो पेमेंट। मेट पर अंडरलाइन करके नीचे लिखो पेमेंट हो गई, मतलब वो पेमेंट करके चला गया। तो बताओ कितने रुपए पेड करके चला गया वो मुझको मैच्योरिटी पर? मैच्योरिटी पर वो कितने रुपए पेड करके चला गया? पूरे के पूरे 16,000 रुपए। बताओ पैसा आया ना? लिखो कैश अकाउंट। मैच्योरिटी पूरी हो गई, 2 महीने, 2 महीने की मैच्योरिटी पूरी हो गई। बताओ 4 दिसंबर के बाद, 4 दिसंबर के बाद 4 जनवरी, और 4 जनवरी के बाद 4 फरवरी, और 4 फरवरी में 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ दो तो 7 फरवरी। 7 फरवरी को मैच्योरिटी पूरी हो गई। अगला साल आ जाएगा। 2017 चल रहा है तो 2018 लिख देना, 2050 चल रहा है तो 2051 लिख देना। समझ रहे हो ना? अगला साल आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, और कितने रुपए वो देकर चला गया मुझको? 16,000 रुपए। मतलब कितना अच्छा बंदा था। पहले वो मुझको इंटरेस्ट के पैसे देकर गया, फिर वो मुझको दूसरे बिल के भी पैसे देकर चला गया। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते, तो हमें मिल गए।